कॉन्स्टिट्यूशन लाने की जरूरत क्यों पड़ी आज आप लोगों को, सब विपक्ष के क्योंकि सांसदों को? देखिए, जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पर कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने मोबाइल हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती। संविधान की रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे, हम करेंगे। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संविधान की रक्षा हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन डोंट लीव, डोंट लीव, डोंट लीव। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन डोंट लीव, डोंट लीव। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री धर्मेंद्र प्रधान। ମୁଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟ ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ କରୁଅଛି ଯେ ମୁଁ ବିଧି ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ନିଷ୍ଠା ରଖିବି। ମୁଁ ଭାରତର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଓ ଅଖଣ୍ଡତା ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବି ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି ତାହାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ନିର୍ବାହ କରିବି। लोकसभा सत्र का पहला दिन सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित नवनिर्मित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह के साथ इस सदन की शुरुआत हुई। 18वीं लोकसभा सत्र का पहला दिन और नवनिर्मित सांसदों सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह के साथ इस नए सत्र की शुरुआत हुई और कांग्रेस नए तरीके से आज इस नए सत्र की शुरुआत की है। दोस्तों, जो नया तरीका क्या है, अपने हाथ में कांग्रेस का हर एक बंदा, हर एक सदस्य जो अपने हाथ पे संविधान की बुक लेकर संसद में प्रवेश करते हैं। यह एक बड़ी और महत्वपूर्ण दृश्य रहा दोस्तों कि आज आपने देखा होगा, जो मेरे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, किस प्रकार का दृश्य संसद के बाहर और संसद के अंदर का आज दो दृश्य था। बहुत ही अच्छा दृश्य था दोस्तों। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ के लिए सीढ़ियां चढ़ते हैं और विपक्ष की तरफ से यह संविधान की बुक उनके तरफ दिखाई जाती है। आप समझ सकते हैं दोस्तों किस प्रकार का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शपथ ग्रहण जो समारोह में आज सत्र में जो हुआ, वो विपक्ष ने आज उनको संविधान की कॉपी
दिखाकर ये बता दिया कि संविधान से बढ़कर कुछ नहीं होता। आप संविधान को छेड़ने की बात करेंगे और संविधान को बदलने की बात करेंगे तो हम आप चुप नहीं रहेंगे। आप समझ सकते दोस्तों कि विपक्ष आप अपना फुल फॉर्म में आ चुका है। साथ ही कांग्रेस ने पूरे तरीके से विपक्ष के रूप में बैठने का निर्णय ले चुका है और अखिलेश यादव अपने 27 सांसदों को लेकर और अपने हाथों में संविधान की बुक लेकर वो भी संसद में प्रवेश करते हैं और अपनी फुल यूनिफॉर्म जो सफ़ेद जो रेड टोपी के साथ पूरा पोशाक के साथ वो संसद में अपने 37 सांसदों के साथ संसद में प्रवेश करते हैं और वो भी हाथ में संविधान की बुक लेकर वो भी संसद में प्रवेश करते हैं। आज का ये दृश्य जो आपने जो संसद में जो दृश्य था दोस्तों बहुत ही अद्भुत दृश्य रहा होगा। आप समझ सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से कांग्रेस, अखिलेश यादव, राहुल गांधी किस प्रकार से इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इस संसद में पहला सत्र था और इस प्रकार से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शपथ ग्रहण सदस्यता लेते हैं संसद की, तो किस प्रकार से आप देख सकते हैं किस प्रकार से संविधान की बुक उनकी तरफ दिखाई जाती है। जब शपथ ग्रहण के बाद जब सबके सामने हाथ जोड़ते हैं, सबके सामने प्रणाम करते हैं, तो प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी और अखिलेश यादव की तरफ से भी देखकर भी प्रणाम और हाथ जोड़ते हैं। तो समझ सकते दोस्तों आप विपक्ष कितना मजबूत हो चुका है, विपक्ष कितना किस प्रकार से मजबूत है। आप इस जो आप दृश्य देखकर समझ सकते हैं किस प्रकार से आज ये विपक्ष पूरी तरीके से फुल फॉर्म में था। दूसरी ओर अखिलेश यादव ने अपने पूरे सांसद को लेकर आज संसद में प्रवेश किए। उनके साथ डिम्पल यादव किस तरह से यूनिफॉर्म में पूरा फुल फॉर्म में दिखे आज अखिलेश यादव ने बता दिया कि संविधान से जो छेड़छाड़ करेगा उसके साथ अच्छा नहीं होगा। उसके बाद जब धर्मेंद्र प्रधान जी संसद में शपथ लेने के लिए जाते हैं, अपने सदस्यता लेने के लिए संसद में, तो उन विपक्ष की ओर से क्या नारा लगाया था, नीट की तरफ से नारा लगाया जाता है। जो आप नीट के घोटाला हुआ था और धर्मेंद्र प्रधान जी कहते हैं कि कोई नीट का घोटाला नहीं हुआ है, कोई तरीके से पेपर लीक नहीं हुआ। इस बयान को लेकर जो छात्रों में गुस्सा था वो आज संसद में भी दिखा, विपक्ष में भी दिखाया। नीट जब वो सदस्यता लेने के लिए जा रहे थे तब उन्होंने विपक्ष पार्टी ने नीट का नारा लगाया। आप समझ सकते हैं आज पहला दिन से ही विपक्ष कितना एक्टिव हो चुका है, कितना अपने मुद्दों को रखने के लिए विचार विमर्श कर रहे हैं। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आज का जो संसद का सत्र था बहुत ही अद्भुत, बहुत ही विश्वसनीय, बहुत ही कड़क तरीके से आज उन्होंने फुल फॉर्म में अपना सदस्यता ली। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से आज कांग्रेस पार्टी और विपक्ष नेता ने बता दिया जो संविधान से छेड़छाड़ करेगा उसके साथ कुछ हम बर्ताव कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों चुनाव में जब चुनाव चल रहा था, चुनाव प्रचार के लिए जब बीजेपी के नेता संविधान बदलने की बात कर रहे थे, बीजेपी के नेता हर रैली में संविधान को बदलने की बात कर रहे थे, आज विपक्ष ने बता दिया संविधान से छेड़छाड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। विपक्ष में हर सदस्य के हाथों में ये जो बुक थी संविधान की बुक, उससे बीजेपी समझ गया होगा कि आज अगर हम संविधान से छेड़छाड़ करेंगे तो ये विपक्ष चुप नहीं रहेगा। अपने मुद्दे उठाने पर, चाहे नीट पेपर को लीक हो, चाहे बेरोजगारी, चाहे महंगाई, अब विपक्ष शांत नहीं बैठेगा। इस तस्वीर से आप देख सकते हैं दोस्तों कि विपक्ष की आज किस प्रकार से पोजीशन रही है, पिछले 10 सालों में क्या पोजीशन रही है, अब जो क्या पोजीशन बहुत ही चेंज हो गया है। क्योंकि अब नेता प्रतिपक्ष में राहुल गांधी, अखिलेश यादव बैठने वाले हैं, जो उनकी बात सुनी जाएगी और राह भी
मशवरा भी लिया जाएगा। आज का जो दृश्य था दोस्तों बहुत ही अच्छा, बहुत ही विश्वसनीय तरीके से जो राहुल गांधी जी ने संसद से बाहर जो रैलियां निकाली, हर सदस्य के हाथ में बुक्स थी संसद में, और अखिलेश यादव जितने भी सांसद थे उनके भी हाथ में बुक थी। कौन सा बुक? संविधान की बुक। आप समझ सकते हैं दोस्तों किस प्रकार का दृश्य रहा होगा संसद में। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं किस प्रकार से पूरी विपक्ष आज मौजूद थी। पूरे सत्र में जितने भी सांसद हैं आज पूरा सांसद सत्र में मौजूद रहे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद में सदस्यता लेने जा रहे थे तब कांग्रेस ने उनको जो किताब दिखाई, संविधान किताब दिखाई, और भारतीय जनता पार्टी के जो सत्ता वाले पार्टी के जो सदस्य थे वह मोदी 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 के नारे लगा रहे थे, न कि संविधान संविधान के नारे लगा रहे थे। वो केवल मोदी 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 के नारे लगा रहे थे, और जो विपक्ष था वो संविधान की कॉपी दिखा दिखा के नारे लगा रहे थे। आप समझ सकते दोस्तों किस प्रकार से एक आदमी की महिमा मंडल पूजा पाठ की जाती है और दूसरी ओर संविधान की पूजा पाठ की जाती है। आप समझ सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो विपक्ष में बैठी है किस प्रकार से इस संसद में, इस सत्र में अपना पक्ष रखेगी। इससे आप समझ सकते हैं कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन कम। सुनिए राहुल गांधी ने संसद के निकलने के बाद क्या कहा मीडिया के सामने। ये तस्वीर आपके सामने। कल लाने की जरूरत क्यों पड़ी आज आप लोगों को, सब विपक्ष के सांसदों को? देखिए जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। तो दोस्तों राहुल गांधी ने एनडीए के 15 दिन में क्या क्या घटनाएं हुई, राहुल गांधी ने अपने एक्स अकाउंट में क्या क्या लिख कर ट्वीट किया है आपको मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहला, भीषण रेल दुर्घटना। जब से एनडीए सरकार बनी है तब से 15 दिन में क्या क्या घटनाएं हुई राहुल गांधी ने अपने ट्विटर या एक्स अकाउंट पर शेयर किया। सबसे पहला, भीषण रेल दुर्घटना। दूसरा, कश्मीर में आतंकवादी हमले। तीसरा, ट्रेनों में यात्रियों की दुर्दशा। चौथा, नीट घोटाला। पांचवा, नीट पीजी निरस्त। छठवां, यूजीसी नेट पेपर लीक। सातवां, दूध दाल गैस और महंगे हो गए। आग से धधकती जंगल, जल संकट, हीट वेव में इंतजाम ना होने से मौत। साइकोलॉजिकल बैकफुट पर नरेंद्र मोदी बस अपनी सरकार बचाने में व्यस्त हैं। नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार का संविधान पर आक्रमण हमारे लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा और हम किसी भी हाल में ये नहीं होने देंगे। इंडिया मजबूत, विपक्ष अपना दबाव जारी रखेगा, लोगों की आवाज़ उठाएगा और प्रधानमंत्री को बिना जवाबदेही बच कर नहीं निकलने देंगे। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर एक्स पर पोस्ट किया है बीते 15 दिन के अंदर क्या क्या घटनाएं हुई। एनडीए के 15 दिन बनने के बाद, एनडीए सरकार के 15 दिन बनने के बाद ये राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किए हैं। आप समझ सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से विपक्ष उग्र अंदाज में आज संसद में पेश हुआ और संविधान की कॉपी दिखा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चेतावनी दी कि अगर संविधान से छेड़छाड़ किया जाएगा तो हम चुप नहीं रहेंगे। आज समझ सके दोस्तों कि 18वीं लोकसभा सत्र का पहला दिन और इस तरीके से विपक्ष उग्र अंदाज में आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से उग्र अंदाज में आज विपक्ष पूरी तरीके से पूरा फुल फॉर्म में था। तो दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कमेंट पर जरूर लिखना वीडियो को कैसा लगा। धन्यवाद।